और बड़ी खबर झारखंड से जो मिल रही है वो आपको बता दें, मुख्यमंत्री के बाद अब उनके मीडिया सलाहकार भी ईडी के रडार पर पहुंच चुके हैं। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा की जा रही सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के ऊपर तो तलवार लटक ही रही है, उनसे तो अब ये कहा जा रहा है गिरफ्तारी उनकी हो सकती है और इसीलिए शायद वो अपना पद भी छोड़ दें। लेकिन अब ईडी की छापेमारी रांची में दिखाई दी है और हेमंत सोरेन के कई करीबी हैं जिनके ठिकानों के ऊपर रेड चल रही है। रांची में विनोद कुमार रोशन के ठिकानों पर छापेमारी अभी फिलहाल चल रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अब वो निशाने पर और कई करीबी ऐसे हैं जो कि रडार पर है। न्यूज़ 18 इंडिया के शंकर आनंद का मैं रुख कर लेती हूँ। शंकर, कब से कार्रवाई ये चल रही है और अभी तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन सुबह में 5:30 बजे प्रारंभ हुई है, लेकिन कई ऐसे आरोपी जो हैं जो जिनका नाम बड़ा है उसके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया इस वक्त में अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि बड़े नाम की अगर बात करें तो पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद जो झारखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो राम निवास नाम के एक डिप्टी कलेक्टर हैं जो साहेबगंज में पोस्टर हैं, उनके आवास में भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही इनका जो मूल आवास है वो राजस्थान के जयपुर में है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन करने के लिए टीम पहुंची है। और इसके साथ ही साहिबगंज में डीएसपी पद पे कार्यरत है राजेंद्र दुबे, उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और इनका जो आवास है हजारीबाग, जो झारखंड का काफी चर्चित स्थान है, वहां भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे कुल लोकेशन की अगर बात करें तो रांची, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो मामले की अगर बात करें तो ये मामला है झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा जो मामला है। हालांकि इस मामले में 1.5 साल पहले जांच एजेंसी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी। और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया और उसी के आधार पर आज कई ऐसे बड़े आरोपियों के आवास में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका झारखंड की राजनीतिक गलियारों में काफी बड़ा नाम है। और झारखंड के राजनीतिक गलियारों का एक कनेक्शन का जो फायदा उठा करके किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जाता था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देर शाम तक जब इस मामले की तमाम जो डिटेल्स है जांच एजेंसी के द्वारा साझा की जाएगी तो कहा जा सकता है कि कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। और खास तौर पर जो अभिषेक प्रसाद जो मीडिया सलाहकार है, उसकी गिरफ्तारी की संभावना नजर आ रही है और कहा जा सकता है कि हो सकता है कि देर शाम तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की जा सकती है। तो शंकर, मामले की गंभीरता की आपने बात करी, ये तो गंभीर मामला हेमंत सोरेन, उनके करीबियों सभी के लिए हो जाता है। न सिर्फ रांची की हम बात करें, न सिर्फ झारखंड की हम बात करें, ये बता रहे हैं आपको न्यूज़ 18 इंडिया के आनंद की किस तरह से शंकर आनंद बता रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये तो अब राजस्थान तक छापेमारी हो रही है, पश्चिम बंगाल तक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। और वही सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। खबर यह है कि रांची में शाम 4 बजे सत्ताधारी गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई है। बस इसी बैठक में सभी मंत्रियों और गठबंधन के विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश दे दिया गया है। अब माना यही जा रहा है कि कई मामलों में चल रही ईडी जांच की वजह से हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है ताकि उनकी सीट खाली हो जाए और फिर उसी सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ा दिया जाए, वो जीत जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल सकती है। और झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा आखिर क्यों देने वाले हैं, इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक मामला है। तफसील से आपको बताते हैं कि ये कहां से तलवार लटकी। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन सौदे से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 7 बार समन्स भेजा है। ईडी के 7वें और आखिरी समन्स का सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। अब ऐसे में ईडी जांच में असहयोग का हवाला देकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट मांग सकती है। अब ऐसे में दावा यही किया जा रहा है कि ईडी के एक्शन के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के ऊपर मंथन कर सकते हैं। गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की, फिर कुर्सी पर कौन बैठेगा? उनकी पत्नी।